जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। राष्ट्रीय आईएम योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 जो कि 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में आयोजित होने जा रही है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी तो मैं सोचा यूट्यूब पर लिखते लिखते सोचा मैं आपको एक वीडियो ही बना दूं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और परीक्षा कैसे देनी चाहिए। बच्चों सेंटर के बाद देखिए कई बच्चे मुझसे कहे कि सर हमारा सेंटर का नाम बहुत लंबा है, उसमें बच्चों जो खाने बने हैं वो 35 खाने बने हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है कि ओएमआर कैसे भरना है और क्या क्या पूरी डिटेल दो वीडियो कई बार भेजी है। तो जो बच्चे अगर नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी 7000 बच्चे जुड़े हैं। तो डिस्क्रिप्शन में 8वें ग्रुप का लिंक बच्चों मिल जाएगा, जिसमें आज मैं फिर से वो वीडियो दोनों भेज देता हूँ, ओएमआर कैसे भरें और उसमें कैसे रोल नंबर वगैरह भरना है, सावधानी बरतनी। तो ये दोनों वीडियो मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, और उसमें बच्चों शॉर्ट में आपको नाम लिखना है, कोई भी है, इंटर कॉलेज है तो आई लिख लिया आपने और सी लिख लिया, बाकी रानी लक्ष्मीबाई जो भी है तो उसको आपने पूरा लिखने का प्रयास किया। अगर वो भी लंबा हो रहा है तो कुछ अक्षर लिख के बिंदी देके उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और वहाँ जो कक्ष निरीक्षक होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे भी पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले ही दे दी जाएंगी बच्चों। ठीक है, और इसमें आप बच्चों जो भी आपको निर्देश मिले उसको जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि कई चीज़ें हमारे इसी निर्देश से ही बच्चों तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ जो आपको ले ही जाना है, अभी मैं इसको डिटेल में फिर समझाऊंगा, वो है बच्चों आपका एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड ले जाए आपको प्रवेश मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पहली जो जरूरी चीज़ है। दूसरा, आपने उसमें प्रूफ अपना दिया होगा, तो मैक्सिमम बच्चों ने उसमें आधार कार्ड अपना प्रूफ के तौर पे दिया है। ठीक है, ऐसे भी आधार कार्ड बच्चों आप कंपलसरी है सब जगह। ठीक है, आधार कार्ड ले जाइए, नहीं है तो स्कूल की आईडी भी आपकी काम करेगी, अगर स्कूल की कोई आईडी कार्ड आपको बनी हुई है। पेन में बच्चों क्या कीजिएगा कि दोनों तरह के पेन रख लीजिएगा, काला और नीला। तो जैसा भी देखिए निर्देश, जब भी बच्चों ओएमआर आती कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो जो भी उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें जो भी निर्देश दिया हो कि काला या नीला, तो जिससे भी कहा जाए तो उससे आप भर दीजिएगा। ऐसे काला बच्चों मेरे ख्याल से रहना चाहिए और वो काफ़ी सेफ भी रहता है। और सबको पता है कि इसमें हमें ओएमआर में गोला नहीं भरना है, इसमें हमें संख्याएं लिखनी है। क्या करना है? संख्याएं लिखनी है। तो उसको संख्या को ध्यान से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जन्म तिथि अलग से एकदम नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं रहे। अगर आपके पास प्रिंट आउट हो जाए तो जो आपने आवेदन किया है तो वो भी आप ले जा सकते हो, तो सबसे अच्छा प्रमाण रहेगा। ठीक है, साथ में ट्रांसपेरेंट, अगर प्यास 3 घंटे का पेपर है भाई, प्यास तो लग ही सकता है, कई बच्चे घबरा भी जाते हैं, तो पानी की बोतल आप ले सकते हैं, लेकिन कैसी बोतल है जो आर पार दिखती रहे, प्लास्टिक वाली। ठीक है, तो उस तरह की बोतल आप ले सकते हैं। और कोई पैड, कई बार टेबल थोड़ा अच्छा नहीं मिलता है या छेद बना रहता है तो ओएमआर भरने में बच्चों कभी कभी गड्ढा हो जाता है, तो ओएमआर भी रिजेक्ट होता है। तो आप पैड ले सकते हैं जिस पे कुछ ना लिखा हो, डिज़ाइन ये सब कुछ ना बनी हो, सिंपल पैड ले सकते हैं, जिससे आप ओएमआर को आसानी से दबा के रख सकते हैं और गोला भी नंबरिंग भी 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका विशेष ध्यान देंगे बच्चों। और अब आइए कुछ निर्देशों को पढ़ते हैं, फिर मैं और चीज़ों को आपको बीच बीच में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक और प्रश्न आ रहा था बच्चों का कि सर क्या स्कूल ड्रेस पहन के जाएं, क्या करें। तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर्स अपने सेंटर पे बच्चों को, क्योंकि फॉर्म तो 1-2 तो भरता नहीं है, 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे भरते हैं, तो एक साथ आते हैं, वहाँ बस के जरिए बच्चे सेंटर पे जाते हैं, तो उस तरह से तो स्कूल वाले बच्चे हैं तो अपने स्कूल का ही ड्रेस पहन लेते हैं। अगर आप पापा मम्मी के साथ अलग से जा रहे हैं तो कोई भी कपड़ा पहन के आप जा सकते हैं, इसमें ड्रेस कोड की कहीं पे भी बात बच्चों नहीं है। ठीक है, अब फोटो जरूर एक आध एक्स्ट्रा अपनी रख लीजिएगा। ठीक है, जो पासपोर्ट साइज फोटो है कि मान ली कुछ जरूरत पड़ जाए तो वापस आपको लौट के ना जाना पड़े। अब देखिए परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। आपकी जो परीक्षा है बच्चों वो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो बच्चों देखिए 9:30 का एकदम टाइम बनाइए, आप पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो आधा घंटा पूर्व आपको केंद्र पर उपस्थित होकर आवंटित अनुक्रमांक वाला स्थान अवश्य ग्रहण कर लें। जब आप जाएंगे स्कूल के गेट पे ही रोल नंबर वाला चस्पा रहता है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस कमरे में, कमरा नंबर 1, इससे इस तक यहाँ पे। तो अक्सर पापा मम्मी कोई भी साथ नहीं जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, हो सकता है नई जगह होगी आपके लिए, तो
तो आप अंदर जाइएगा, जो भी टीचर हो तो पूछ लेगा सर ये कमरा कहाँ है। कई बार कोई बिल्डिंग 1-2 तल की होती है तो पूछ लेना है सर कहाँ पे, प्रथम तल पे। तो देखिएगा खुद ही और बच्चे जाते रहेंगे, तो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए आप लोग जा सकते हैं। तो घबराना पहली बात नहीं है, फिर कमरे में जाके शांति से बैठना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, कैलकुलेटर, गणितीय टेबल, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। और परीक्षा एक ही सत्र में होगी, लगातार आप बैठेंगे 10 बजे 1 बजे तक हुई। अन्य राज्यों में 2-2 सत्र में भी आयोजित होती है, लेकिन यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में बच्चों एक ही सत्र में होगा। और प्रथम भाग जो है सामान्य मानसिक योग्यता, मैंने कई बार बताया, मैट के जो है 90 प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। अभी मैं पूरा वीडियो सुनिएगा कि प्रश्न कैसे हल करना है, ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। द्वितीय भाग जो है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण है, जिसमें 90 प्रश्न होंगे। सैट के 90 प्रश्न आते हैं, जैसा मैंने बताया है। विज्ञान के 35, सामाजिक के 35 और 20 गणित के। तो जो इस समय सीरीज में मैं 35-35 के बता रहा हूं, तो उसके पीछे यही कारण भी है बच्चों। प्रथम भाग के 90 मिनट का समय निर्धारित है, ठीक है। और जो शारीरिक जिनको चुनौती है उनके लिए बच्चों 120 मिनट है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आप लोग पूछते रहते हैं बच्चों नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का जरूर लगाइएगा। कोई कठिन आपको सवाल लग रहा है, लगता है कि नहीं हल कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे पूछ ही लिया कि भारत की राजधानी क्या है, अब मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो भाई नहीं आता है तो इस सवाल में तो आपको क्या करना है, तुक्का ही लगाना है, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कोई गणित का प्रश्न है, जोड़ है, घटाना है, कुछ भी है, लेकिन लंबा है, उस समय लेगा, तो आपको पता है कि ये सवाल आ रहा है लेकिन लंबा है, तो उसको छोड़ के चलिएगा, वापस से आइएगा, कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, जब भी आपके देखिए 180 सवाल होंगे, मैट 90 प्रश्न जो मैट के होते हैं उसमें 50 प्रश्न एकदम आसान होते हैं। अब ये कला बच्चों आपको देख कर कि जितना अभ्यास करेंगे आप जान जाएंगे कि कैसे हम 50 प्रश्नों को छाटें, उन 55 प्रश्नों को छाटें और देखते ही हमें उसका उत्तर 30 सेकंड में मिल जाए, 1 मिनट में मिल जाए, उससे ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो इसको तलाशना होगा, ये कला आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आपने मान लीजिए पहला पेज खोला, उसमें 8 प्रश्न है, कितने हैं 8 प्रश्न। आपको 5 प्रश्न आए, 5 प्रश्न को उसमें आप क्या करेंगे, हल्का हल्का सा निशान टाइप लगा लेंगे कि हाँ भाई ये हमने किया है, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, OMR उठाएंगे, उस पर जो उंगली रखते हुए, OMR पे उंगली रखते हुए, पहला का भाई तीसरा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, उसको लिखते चले जाइए जो जो आए हैं। चौथा नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, 5वां नहीं आया छोड़ दीजिए, छठा आया उसका आंसर कर दीजिए तीसरा। तो इस तरह से पहला पन्ना किया उतना भर दीजिए, फिर दूसरा पन्ना किया 8 सवाल का, उसको भर दीजिए। ये कतई गलती मत कीजिएगा कि नहीं जब हम पूरा 90 सवाल कर लेंगे तभी हम कॉपी में लिखेंगे, ये गलती आप मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अक्सर कई बच्चों के मैंने छुटते हुए देखे हैं, कॉपी छीन ली जाती है समय होने पर, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, और ये मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर लिखना है। उत्तर पत्र तथा प्रश्न पत्र पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा, नाम आपको कहीं पे भी नहीं लिखना है। उत्तर देने के लिए देखिए केवल नीली या काली बॉल पेन का प्रयोग करें। देखिए दोनों बॉल पेन अलाउड हैं, ठीक है। तो आप जिस भी बॉल पेन को ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे दोनों रख लीजिएगा, निर्देश जब फाइनल आएगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। कुछ समझ में नहीं आया, जो कक्ष निरीक्षक सर मैम रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है साफ साफ पॉइंट नंबर 10, सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर वे अपने प्रवेश पत्र के साथ साथ अपना एक पहचान पत्र, आधार कार्ड / विद्यालय पहचान पत्र को ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों ने आधार भरा, आधार है ही है तो आधार ले जाइए, ओरिजिनल ले जाना है, ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी नहीं ले जाइएगा, ठीक है। और या तो विद्यालय पहचान पत्र। तो ये बच्चों देखिए पूरे निर्देश थे। और मुझे लगता है एक और पॉइंट आपको बताना बहुत ही जरूरी है, वो ये है बच्चों कि देखिए जब भी परीक्षा होती है तो बीच बीच में लोग आते रहते हैं साइन कराने के लिए, कुछ करने के लिए, या कोई बच्चा मान लीजिए नकल करता रहता है। नकल पे तो देखिए मैं एकदम आपको कहूँगा, नकल बच्चों कतई मत करना। ये जान लेना, अगर आप आगे पीछे देख भी रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जितना आपसे ज़्यादा पीछे वाले को नहीं आ रहा है, ठीक है, आपसे ज़्यादा आपके आगे वाले को नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो नकल करने में क्या होता है बच्चों कि जो आते हुए आसान प्रश्न हैं उसको हम समय नुकसान कर देते हैं नकल के चक्कर में, और फिर आता हुआ प्रश्न हमारा छूट जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, सबसे ज़्यादा आपको आता है। और बच्चों कट ऑफ मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं बच्चों। एक आइडिया बता दूं, बनारस में बच्चों 4500 फॉर्म पिछली बार भरे गए थे,
ठीक है। 269 सीटें हैं। तो वैसे ही जनपद की भी आपकी सीट है, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप अपने जनपद का 75 जनपदों का मैंने दिखाया हुआ, उसको देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने कई बार भेजा है। तो यहाँ बच्चों जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 89 गई है। इसका मतलब जो 88 बच्चा लाया है, 87 लाया बच्चा, वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ। वैसे ही बच्चों ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस अन्य पिछड़ा वर्ग का 85 गया। वैसे ही जो मुझे एससी वाला ध्यान आ रहा है वो लगभग 72-73 के आसपास गया। तो बच्चों एक ही कंपटीशन है, तो इसलिए आपको क्या करना है, 180 सवाल में से मैं बस कह रहा हूँ 100 सवाल आपको सही करना है। 100 सवाल सही कीजिए। 100 में भी बच्चों क्या होता है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कुछ कुछ करने में, तो अक्सर क्या होता है गलतियां हो जाती हैं तो और नंबर कम हो जाता है। तो आप टारगेट बना के चलिए कि जब आपने 90 सवाल मैट के किए, 50 सवाल आसान खोज के पहले करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद 90 सवाल सेट क्या है, जो आपका सबसे पसंदीदा हो। विज्ञान सबसे पसंदीदा है, फेवरेट है, तो विज्ञान को उठाइए पहले। जो सवाल आ रहा है फटाफट करते चले जाइए, ठीक है। उत्तर भरते चले जाइए, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, गोला बना के छोड़ दीजिए कि वापस आएंगे तो इन सवालों को देखेंगे। प्रश्न संख्या मान लीजिए आपका 96 97 है, तो उसी पे ऐसे 97 नहीं है, उसी पे एक गोला बना दीजिए। तो एक रहेगा कि हम वापस आके इन सवालों को फिर से हमें देखना है। वैसे ही विज्ञान हो गया, वैसे ही सामाजिक विज्ञान उठा लीजिए। कई बार गणित में बच्चे जो गणित जिनको बहुत पसंद होती है सोचते नहीं हम 20 सवाल कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ये गलती नहीं करना है। इसमें बच्चों 10 सवाल एकदम आसान आएंगे कि आपने देखा 1-2 मिनट में फॉर्मूला लगाया, हो गया हल, ठीक है। तो उसको खोजिए, उसको हल कर डालिए। तो ऐसे बच्चों आपको पेपर को अप्रोच करना है। अगर आप इस तरह से 50 फर्स्ट मैट के छाट लिए, 50 इसमें से छाट लिए, तो 100 नंबर तो ऐसे ही आपके बन गए, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस मेन करना है। फिर जो बचे हुए प्रश्न हैं वापस लौट के आइए, उनको हल करिए। अगर हल हो जाता है ठीक है, नहीं तो तुक्का मारिए, 1 2 3 4 तुक्का मारिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से जो आज का वीडियो है आपका कॉन्सेप्ट एकदम बच्चों इसमें क्लियर हो रहा होगा कि एक ये फाइटिंग है बच्चों और आपको बेहतर करना है। 1000 रुपये बच्चों, देखिए 1000 रुपये महीना की बात है, ये एक बच्चों सरकार आपके लिए स्टैंडिंग दे रही है कि आपके अंदर उत्साह भर रही है, मनोबल भर रही है कि आप आगे पढ़ सकते हो। पैसे की कमी आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप में जज्बा जग गया तो बच्चों आप ही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बन के बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू।